कहानी की शुरुआत साल 1977 में मिडिल ईस्ट की एक इमारत से होती है, जहां हैरी एक संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ कर रहा होता है। तभी उसकी नजर उस आदमी के मुंह में छुपे एक ग्रेनेड पिन पर पड़ती है। हालात समझते ही ली बिना देर किए अपने साथियों को बचाने के लिए उस आदमी पर कूद पड़ता है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है, जिसमें ली अपनी जान गंवा देता है। अपने साथी की इस कुर्बानी से हैरी, मर्लिन और लैंडसलॉर्ड गहराई से प्रभावित होते हैं। इसके बाद हैरी लंदन में ली की पत्नी मिचेल से मिलने उसके घर जाता है। वहां वह उसे एक खास मेडल देता है, जिसके पीछे कुछ नंबर लिखे होते हैं, ऐसे नंबर जिनका इस्तेमाल वह कभी भी मदद मांगने के लिए कर सकती है। लेकिन मिचेल इस मेडल को लेने से साफ मना कर देती है। तब हैरी वह मेडल ली के बेटे एग्जी को दे देता है, यह सोचकर कि शायद भविष्य में उसे इसकी जरूरत पड़े। करीब 17 साल बाद कहानी अर्जेंटीना पहुंचती है, जहां प्रोफेसर आर्नोल्ड को कुछ लोगों ने बंधक बना रखा होता है। वे अपने बॉस के आने का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। जैसे ही एक आदमी दरवाजा खोलता है, सामने लैंडसलॉर्ड खड़ा होता है, जो बिना समय गंवाए उस पर हमला कर देता है और फिर वहां मौजूद बाकी लोगों को भी एक एक करके खत्म कर देता है। इसी दौरान फिर से दरवाजे पर दस्तक होती है। लैंडसलॉर्ड जैसे ही दरवाजा खोलने बढ़ता है, तभी जेजेल नाम की एक महिला अपनी ब्लेड जैसी धारदार टांगों से उस पर वार करती है और उसे 2 हिस्सों में काट देती है। इसके बाद वह कमरे में पड़ी लाशों को ढक देती है और अपने बॉस वैलेंटाइन के लिए दरवाजा खोलती है। वैलेंटाइन अंदर आते ही सबसे पहले प्रोफेसर से माफी मांगता है। वह कहता है कि उसे हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि सीधे तरीके काम नहीं आते और तब मजबूरी में सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। उधर लंदन में हैरी एक साधारण दिखने वाली टेलर शॉप पर पहुंचता है, जो असल में किंग्समैन का गुप्त मुख्यालय होती है। अंदर आर्थर पहले से ही एक खास टेबल पर मौजूद होता है। वहां मौजूद सभी सदस्य आपस में बातचीत और एक दूसरे को देखने के लिए हाईटेक चश्मों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मीटिंग के दौरान हैरी कहता है कि उन्हें अपने साथी की मौत का बदला जरूर लेना चाहिए। इस पर मर्लिन सहमति जताते हुए बताता है कि प्रोफेसर आर्नोल्ड का अपहरण हो चुका है और अब उन्हें जल्द से जल्द उसे छुड़ाने के लिए कदम उठाना होगा। लैंडसलॉर्ड की मौत के बाद किंग्समैन में एक सदस्य की जगह खाली हो चुकी होती है। इस पर हैरी सुझाव देता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जो इस जगह के लिए सही साबित हो सकता है। दूसरी तरफ एग्जी अब बड़ा हो चुका होता है और अपनी माँ मिचेल के साथ एक छोटे से घर में रहता है, जहाँ उसकी माँ के नए पति डीन भी साथ होते हैं। लेकिन डीन और एग्जी के बीच रिश्ते काफी तनावपूर्ण होते हैं और दोनों के बीच अक्सर कहासुनी होती रहती है। एक दिन डीन से बहस के बाद एग्जी अपने दोस्तों के साथ एक बार में चला जाता है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि डीन अपने दोस्त रटवाइलर और कुछ लोगों को एग्जी को सबक सिखाने के लिए भेज देता है। वे लोग एग्जी को घेर कर उसे परेशान करने लगते हैं। इसी दौरान एग्जी चालाकी से रटवाइलर की कार की चाबी उठा लेता है। इसके बाद वह बाहर निकलते ही कार को तेज रफ्तार में इधर उधर घुमाने लगता है। जब रटवाइलर को इसकी खबर मिलती है तो वह तुरंत डीन को फोन करता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी एग्जी का पीछा करना शुरू कर देती है। उनसे बचने के लिए एग्जी तेजी से गाड़ी भगाता है और एक समय तो वह रिवर्स में भी कार दौड़ाने लगता है। इस अफरा तफरी में वह गाड़ी को टक्कर मार देता है, लेकिन फिर भी रुकता नहीं और दोबारा भागने की कोशिश करता है। इस बार उसकी गाड़ी पुलिस की गाड़ी से जा टकराती है। आखिरकार पुलिस उसे पकड़ लेती है और स्टेशन ले जाती है। वहाँ एक डिटेक्टिव उससे पूछताछ करता है, लेकिन एग्जी किसी भी तरह की जानकारी देने से साफ इनकार कर देता है। तभी अचानक एग्जी को उस पुराने मेडल की याद आती है। वह तुरंत उसके पीछे लिखे नंबर पर कॉल करता है, लेकिन फोन उठाने वाली महिला उसकी बात पूरी सुने बिना ही कॉल काट देती है। एक पल के लिए एग्जी को लगता है कि वह इतने सालों से बेवजह इस मेडल को संभाल कर घूम रहा था, मगर अगले ही क्षण पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है, जिसके बाद बिना किसी देरी के एग्जी को रिहा कर दिया जाता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, उसकी मुलाकात हैरी से होती है, जो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों फिर आराम से बात करने के लिए एक बार में जाते हैं। वहाँ हैरी एग्जी को उसके पिता की बहादुरी के बारे में बताता है, कैसे उन्होंने अपनी जान देकर दूसरों को बचाया था। दूसरी ओर एग्जी की जिंदगी पूरी तरह अलग दिशा में जा चुकी होती है। पढ़ाई छोड़कर वह छोटी मोटी गलत गतिविधियों में उलझा हुआ है। इसी दौरान डीन के कुछ आदमी वहां आ धमकते हैं और एग्जी को मारने की कोशिश करते हैं। वे हैरी का मजाक उड़ाते हुए उसे वहां से जाने को कहते हैं। हैरी शांत तरीके से दरवाजे की ओर बढ़ता है, लेकिन बाहर निकलने के बजाय वह दरवाजा बंद कर देता है और अचानक उन गुंडों पर टूट पड़ता है। अकेला होने के बावजूद वह सभी को आसानी से काबू कर लेता है। लड़ाई खत्म होने के बाद हैरी बारटेंडर को बेहोश कर देता है ताकि उसे कुछ याद न रहे। फिर वह एग्जी की तरफ मुड़ता है तो एग्जी जल्दी से कह देता है कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगा। ये सुनकर हैरी मुस्कुराता है और जाते जाते उसकी हिम्मत की सराहना करता है। उधर टीवी पर वैलेंटाइन अपनी जिंदगी पर बनी फिल्म को लेकर इंटरव्यू दे रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जब एग्जी घर लौटता है तो डीन उसे बुरी तरह पीटता है और उस रहस्यमयी आदमी के बारे में जानने की कोशिश करता है जिसने उसके लोगों को हराया था, लेकिन एग्जी कुछ भी बताने से इनकार कर देता
है। इसी बीच हैरी एक छिपे हुए माइक्रोफोन के जरिए यह सब सुन रहा होता है। जब मामला ज्यादा बिगड़ने लगता है तो वह बीच में हस्तक्षेप करता है और डीन को सख्त चेतावनी देकर एग्जी को छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। एग्जी जैसे तैसे वहां से निकलता है, लेकिन बाहर पहले से ही कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उनसे बचने के लिए वह तेजी से दीवारों और छतों का सहारा लेते हुए भागता है और आखिरकार एक टेलर शॉप तक पहुंच जाता है। वहां हैरी पहले से मौजूद होता है। हैरी उसे अंदर ले जाकर एक गुप्त कमरे में पहुंचाता है और पूछता है कि क्या वह अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलना चाहता है। वह बताता है कि अगर एग्जी किंग्समैन का हिस्सा बनता है तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल सकती है। एग्जी हामी भर देता है, जिसके बाद हैरी उसे एक छिपे रास्ते से ले जाते हुए किंग्समैन के असली मकसद के बारे में बताता है। ये एक बेहद गुप्त और खतरनाक खुफिया संगठन है। इसके बाद दोनों एक तेज रफ्तार ट्रेन से शहर से दूर एक बड़े से ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां एग्जी पहली बार इस संगठन के असली बेस को देखता है। मर्लिन उसे एक कमरे में ले जाता है जहां पहले से ही 8 और उम्मीदवार मौजूद होते हैं। बताया जाता है कि इनमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति इस संगठन का हिस्सा बनेगा। मर्लिन यह भी साफ कर देता है कि यह कोई साधारण इंटरव्यू नहीं बल्कि बेहद खतरनाक चयन प्रक्रिया है। उसके जाते ही सभी उम्मीदवार एक दूसरे से परिचय करते हैं। उनसे मिलकर एग्जी को साफ समझ आ जाता है कि वह बाकी सब से काफी अलग है। रात होते होते सभी अपने अपने तरीके से अगले दिन की चुनौतियों के लिए तैयार होने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक उनके कमरे में तेजी से पानी भरने लगता है। देखते ही देखते पूरा कमरा पानी से भर जाता है और सभी उम्मीदवार उसमें फंस जाते हैं। हर कोई किसी तरह ऑक्सीजन का इंतजाम करने की कोशिश करता है। तभी एग्जी की नजर एक कांच की दीवार पर पड़ती है और वह तुरंत उसे तोड़ने का प्रयास करने लगता है। दूसरी तरफ मर्लिन खड़ा होता है, जो वहां से हटते ही कांच टूट जाता है और सभी बाहर निकल आते हैं। इसके बाद मर्लिन एग्जी की समझदारी की तारीफ करता है, लेकिन साथ ही सभी को यह भी बताता है कि वे इस परीक्षा में असफल हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपने एक साथी को पीछे छोड़ दिया था। यह सुनकर सभी को एहसास हो जाता है कि यह ट्रेनिंग किसी खेल से कम नहीं बल्कि बेहद गंभीर और खतरनाक है। उधर प्रोफेसर आर्नोल्ड अपने काम पर लौट चुका होता है, जहां उसकी मुलाकात हैरी से होती है। हैरी को शक होता है कि प्रोफेसर ने किडनैपर्स को कोई अहम जानकारी दी है, तभी उसे छोड़ा गया है। वह उससे सच्चाई जानने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोफेसर कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। तभी अचानक उसके सिर में एक विस्फोट होता है और वह वहीं खत्म हो जाता है। इसके तुरंत बाद कुछ लोग हैरी पर हमला कर देते हैं, लेकिन वह किसी तरह खिड़की के रास्ते भाग निकलता है। दूसरी तरफ वैलेंटाइन यह जानकर खुश होता है कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था सफल रही। वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि हमलावर की पहचान पता लगाई जाए और साथ ही अपने गुप्त प्लान को जल्दी पूरा करने को कहता है। इधर मर्लिन सभी उम्मीदवारों को एक नया टास्क देता है। हर किसी को एक पप्पी को अपनाना होगा जो पूरी ट्रेनिंग के दौरान उनके साथ रहेगा। इसी बीच हैरी हमले के कारण अस्पताल में भर्ती होता है। कुछ समय बाद एग्जी को इस बारे में पता चलता है और वह उससे मिलने जाता है, लेकिन मर्लिन उसे सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देने की सलाह देता है। हालांकि एग्जी की ट्रेनिंग ठीक से नहीं चल रही होती क्योंकि उसका पप्पी काफी सुस्त होता है। दूसरी ओर वैलेंटाइन अपनी फैक्ट्री में एक खास तरह के चिप्स तैयार होते हुए देख रहा होता है। इसी दौरान हैरी भी होश में आ जाता है। ट्रेनिंग सेंटर में बाकी उम्मीदवार भी लगातार कठिन परीक्षाओं से गुजर रहे होते हैं। धीरे धीरे यह भी सामने आता है कि वैलेंटाइन एक बेहद प्रभावशाली और ताकतवर व्यक्ति है। एक रात वह स्कैंडिनेविया की एक राजकुमारी के साथ डिनर कर रहा होता है, जहां राजकुमारी उसके प्लान को बेकार बताती है। वहीं दूसरी ओर एक देश का प्रधानमंत्री उसके आइडिया से प्रभावित नजर आता है। जैसे ही राजकुमारी वहां से जाने लगती है, उस पर हमला कर दिया जाता है और उसके बचने की कोई संभावना नहीं रहती। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से एक खास चिप अपने शरीर में लगवा लेता है, जिसके बाद वैलेंटाइन उसे अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने पर बधाई देता है। इधर हैरी अब पूरी तरह ठीक हो चुका होता है और एग्जी को टॉप 6 में पहुंचने पर बधाई देता है। तभी मर्लिन एक वीडियो दिखाता है जिसमें खुलासा होता है कि प्रोफेसर की मौत दरअसल उसके शरीर में लगाई गई एक इम्प्लांटेड चिप के कारण हुई थी। मर्लिन के वीडियो से यह साफ हो जाता है कि प्रोफेसर की मौत उस इम्प्लांटेड चिप की वजह से हुई थी, जिसे वैलेंटाइन ने उसके कान के पास लगवाया था। यह सुनते ही एग्जी को एक पुरानी खबर याद आती है जो उसने कुछ दिन पहले टीवी पर देखी थी। वह बताता है कि वैलेंटाइन दुनिया भर में अपने सिम कार्ड मुफ्त में बांट रहा है, जिनमें फ्री इंटरनेट की सुविधा दी जा रही है। इस जानकारी के बाद हैरी तय करता है कि उसे वैलेंटाइन से आमने सामने मिलना होगा और इस मुलाकात की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी मर्लिन को सौंप दी जाती है। अगले दिन टॉप 6 उम्मीदवारों के लिए एक बेहद खतरनाक टेस्ट रखा जाता है। उन्हें ऊंचाई से कूदकर एक तय जगह पर लैंड करना होता है, वो भी बिना रडार की नजर में आए। सिग्नल मिलते ही सभी बिना झिझक कूद पड़ते हैं। रॉक्सी एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन फिर वह एग्जी का साथ देने का फैसला करती है। आसमान में ही मर्लिन उन्हें बताता है कि उनके बीच एक व्यक्ति के बैग में पैराशूट नहीं है। ये सुनते ही एग्जी सबको जोड़ियों में काम करने का सुझाव देता है, लेकिन कुछ लोग जोखिम उठाने के बजाय पीछे हटना बेहतर समझते हैं और अपने पैराशूट खोल देते हैं। आखिर में सिर्फ एग्जी
एग्जी और रॉक्सी ही बचे रहते हैं। जैसे ही वे रडार से बाहर निकलते हैं, एग्जी रॉक्सी का पैराशूट खोल देता है और दोनों सुरक्षित लैंड कर जाते हैं। टेस्ट के बाद मर्लिन उन्हें पास घोषित करता है। हालांकि एग्जी सवाल करता है कि उसके बैग में पैराशूट क्यों नहीं था, जिस पर मर्लिन बताता है कि पैराशूट सबके पास था। ये केवल उनके फैसलों और सोच को परखने के लिए किया गया एक मानसिक टेस्ट था। उसी रात हैरी वैलेंटाइन के एक चैरिटी इवेंट में पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि उसकी बड़ी डोनेशन के चलते वैलेंटाइन ने पार्टी रद्द कर दी और उसे एक निजी कमरे में ले गया। वहां जेजेल उनके लिए खाना लेकर आती है और दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। बातचीत के दौरान माहौल ऐसा हो जाता है मानो दोनों एक दूसरे की असलियत को समझ रहे हों। जब हैरी जाने लगता है तो जेजेल वैलेंटाइन से पूछती है कि उसने उसे जाने क्यों दिया। इस पर वैलेंटाइन बताता है कि उसने हैरी की ड्रिंक में एक माइक्रो नैनो चिप डाल दी है। दूसरी ओर हैरी को भी यह जानकारी मिलती है कि वैलेंटाइन का संबंध एक चर्च ग्रुप से है। इधर वैलेंटाइन एक बार फिर स्कैंडिनेवियन राजकुमारी से मिलता है, लेकिन वह अब भी उसकी शर्तों को मानने से साफ इनकार कर देती है। साथ ही यह भी सामने आता है कि वैलेंटाइन ने कई मशहूर लोगों को एक गुप्त जगह पर बंद करके रखा हुआ है। दूसरी ओर उसके फ्री सिम कार्ड्स के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ने लगती है। इधर किंग्समैन के हेडक्वार्टर में मर्लिन तीनों बचे हुए उम्मीदवारों को उनके अपने टारगेट्स की तस्वीरें देता है और बताता है कि उन्हें हराकर ही वे अगले चरण में पहुंच पाएंगे। जब वे अपने मिशन पर निकलते हैं और एक क्लब में पहुंचते हैं तो वहां एक ड्रिंक पीते ही तीनों बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर एग्जी खुद को रेलवे ट्रैक पर बंधा हुआ पाता है, जहां एक आदमी उससे किंग्समैन के बारे में जानकारी मांग रहा होता है, लेकिन एग्जी कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है। तभी एक ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाती है। हालांकि उसे कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि यह भी एक टेस्ट ही था। इस परीक्षा में एग्जी सफल हो जाता है जबकि चार्ली असफल साबित होता है। उधर वैलेंटाइन का असली प्रोजेक्ट अब टेस्टिंग के अंतिम चरण में पहुंच चुका होता है। एग्जी की बेहतरीन परफॉर्मेंस से खुश होकर हैरी उसे एक टेलर शॉप में ले जाता है, जहां वह उसे एक खास बुलेट प्रूफ सूट देने वाला होता है, लेकिन वह उसे एक गुप्त कमरे में ले जाता है जहां अलग अलग तरह के अत्याधुनिक हथियार रखे होते हैं। जब वे वहां से बाहर निकल रहे होते हैं तभी उनकी मुलाकात वैलेंटाइन से हो जाती है, जो अपने लिए सूट सिलवाने आया होता है। बातचीत के दौरान वह सामान्य दिखता है और फिर चुपचाप वहां से चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर हैरी उसके कपड़ों में एक छोटा सा माइक्रोफोन लगा देता है। इसके बाद एग्जी की मुलाकात आर्थर से होती है, जो उसे एक बंदूक देकर अपने पप्पी को गोली मारने का आदेश देता है। इसी तरह मर्लिन भी रॉक्सी को वही करने को कहता है। एग्जी बंदूक तो उठाता है, लेकिन वह अपने कुत्ते को मारने से इनकार कर देता है और हथियार वापस कर देता है। तभी रॉक्सी के कमरे से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद आर्थर एग्जी को ट्रेनिंग से बाहर कर देता है और घर लौटने को कहता है, जबकि रॉक्सी को नए सदस्य के रूप में चुना जाता है। घर पहुंचकर एग्जी अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने से साफ इनकार कर देता है। तभी वह अपनी माँ को चोटिल हालत में देखता है, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वह सीधे डीन से भिड़ने पहुंचता है, लेकिन जैसे ही डीन अपने आदमियों को उसे पकड़ने के लिए भेजता है, अचानक एग्जी की गाड़ी अपने आप चलकर वहां से निकल जाती है और उसे हैरी के पास ले आती है। हैरी उसे जल्दबाजी में कोई कदम न उठाने के लिए डांटता है और फिर बताता है कि यह भी एक टेस्ट का हिस्सा था। ट्रेनिंग के दौरान जिन लोगों को मरा हुआ समझा गया था वे असल में जिंदा थे। यह सब केवल उम्मीदवारों की सोच और हिम्मत को परखने के लिए किया गया था। तभी मर्लिन हैरी से संपर्क करता है और उसे वैलेंटाइन की बातचीत सुनाता है, जिसमें वह बता रहा होता है कि उसके सिम कार्ड्स अब पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। अगर चर्च में होने वाला ट्रायल सफल रहा तो वह अपना असली प्लान शुरू कर देगा। यह सुनते ही हैरी तुरंत उस चर्च की ओर निकल पड़ता है जिसके बारे में उसे जानकारी मिली थी। वहाँ एक कट्टर नेता जोर जोर से भाषण दे रहा होता है और अपनी नफरत जाहिर कर रहा होता है। तभी वैलेंटाइन दूर बैठकर अपने सिम नेटवर्क के जरिए एक खास सिग्नल एक्टिव कर देता है। जैसे ही सिग्नल एक्टिव होता है, चर्च के अंदर माहौल अचानक बदल जाता है। एक महिला हैरी पर हमला करने लगती है और हालात इतने बेकाबू हो जाते हैं कि हैरी को अपनी जान बचाने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। इसके बाद चर्च के अंदर हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं। वहाँ मौजूद लोग अचानक बेहद आक्रामक हो उठते हैं और हैरी पर टूट पड़ते हैं, लेकिन हैरी भी हार मानने वालों में से नहीं होता। वह पूरी ताकत के साथ उनका सामना करता है और खुद को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करता है। मर्लिन दूर से यह सब देख रहा होता है, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। दूसरी तरफ वैलेंटाइन हर हाल में चाहता है कि हैरी वहीं खत्म हो जाए। इन सब के बावजूद हैरी किसी तरह उस जगह से जिंदा बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। यह देखकर एग्जी और मर्लिन दोनों ही हैरान रह जाते हैं। लेकिन जैसे ही हैरी बाहर आता है, वैलेंटाइन अपने 2 हथियारबंद आदमियों के साथ उसका इंतजार कर रहा होता है। वह खुलासा करता है कि उसके सिम कार्ड्स लोगों के अंदर गुस्से को बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे वह बड़े पैमाने पर तबाही फैला सकता है। फिर वह जासूसी फिल्मों की बात छेड़ता है, यह कहते हुए कि आमतौर पर हीरो आखिर में बच जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। और अगले ही पल वह हैरी को गोली मार देता है। यह देखकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है। हेडक्वार्टर में एग्जी और मर्लिन दोनों ही हैरी की मौत से बेहद दुखी होते हैं। एग्जी को अब भी हैरी की बातें याद आ रही होती हैं और इसी वजह से
वह आर्थर से मिलने जाता है। आर्थर उसे बताता है कि अब उनके पास वैलेंटाइन के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और आगे की कार्रवाई पुलिस संभाल लेगी। इसके बाद आर्थर उसे बैठाकर ड्रिंक ऑफर करता है। तभी एग्जी की नजर आर्थर के गले पर पड़ती है, जहां उसे वहीं चिप का निशान दिखाई देता है। शक होने पर एग्जी चालाकी से ध्यान भटकाता है और दोनों अपनी अपनी ड्रिंक पीते हैं। जैसे ही एग्जी अपना गिलास खत्म करता है, आर्थर बताता है कि उसकी ड्रिंक में जहर मिला हुआ है। वह कहता है कि अब एग्जी के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वैलेंटाइन के मिशन का हिस्सा बने या अपनी मौत का इंतजार करे। आर्थर अपनी सोच समझाते हुए कहता है कि इंसान ही इस धरती के लिए खतरा बन चुके हैं और वैलेंटाइन का मानना है कि इंसानों की संख्या कम करके ही दुनिया को बचाया जा सकता है। लेकिन एग्जी उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। तभी आर्थर जहर को सक्रिय कर देता है, मगर असर एग्जी पर नहीं बल्कि खुद आर्थर पर होता है। दरअसल एग्जी पहले ही दोनों ड्रिंक्स बदल चुका होता है। आर्थर वहीं खत्म हो जाता है और एग्जी तुरंत उसके गले से चिप निकाल लेता है। उधर पूरी दुनिया में सिम एक्टिव होने में अब सिर्फ 6 घंटे बाकी होते हैं। जैसे ही मर्लिन को आर्थर के बारे में पता चलता है, वह फैसला करता है कि अब मिशन एग्जी और रॉक्सी के साथ मिलकर पूरा किया जाएगा। इसके बाद वे एक प्राइवेट प्लेन में निकल पड़ते हैं। प्लेन में मर्लिन उन्हें प्लान समझाता है। सबसे पहले उन्हें वैलेंटाइन की एक सैटेलाइट को निष्क्रिय करना होगा ताकि उसे उसके मुख्य सिस्टम में घुसकर पूरा नेटवर्क बंद करने का मौका मिल सके। यह जिम्मेदारी रॉक्सी को दी जाती है, जिसे ऊंचाई पर पहुंचकर सैटेलाइट पर हमला करना होगा। रॉक्सी को उसके मिशन के लिए छोड़ने के बाद अब एग्जी की बारी थी। उसे आर्थर के इन्विटेशन का इस्तेमाल करके वैलेंटाइन के ठिकाने तक पहुंचना था। उधर वैलेंटाइन अपने साथियों को एक जोशीला भाषण दे रहा था, जिसमें वह अपने प्लान को सफल बनाने की बात कर रहा था। इधर एग्जी हैरी का दिया हुआ सूट पहनकर पूरी तरह तैयार था। जैसे ही वे सेफ हाउस के पास पहुंचे, उन्हें अंदर आने की इजाजत मिल गई। एग्जी को पहले ही अंदाजा हो चुका था कि अंदर हालात आसान नहीं होंगे। लैंडिंग के बाद मर्लिन प्लेन को एक सुरक्षित जगह पर ले गया और एग्जी ने आर्थर का इन्विटेशन दिखाकर अंदर एंट्री हासिल कर ली। अब उसके पास बहुत कम समय बचा था, इसलिए उसे जल्दी से कंट्रोल रूम तक पहुंचना था। दूसरी ओर रॉक्सी अपने मिशन के आखिरी चरण में थी और मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी कर रही थी। इसी बीच एग्जी ने चालाकी से एक अहम व्यक्ति को बेहोश कर दिया, जिससे मर्लिन को सिस्टम में घुसने का रास्ता मिल गया। लेकिन ठीक मिसाइल लॉन्च से पहले रॉक्सी को झटका लगा, उसका बैलून फट गया। वहीं दूसरी तरफ चार्ली ने एग्जी को पकड़ लिया और वैलेंटाइन को उसकी जानकारी दे दी। हालांकि एग्जी ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए उसे बेअसर कर दिया। आखिरी मौके पर रॉक्सी ने दूसरे बैलून के सहारे मिसाइल लॉन्च कर दी। इस हलचल से वैलेंटाइन सतर्क हो गया और उसने टाइमर को तेजी से घटा दिया। अब समय बहुत कम बचा था। मर्लिन एग्जी को बाहर निकलने का रास्ता बता रहा था, जबकि एग्जी तेजी से आगे बढ़ते हुए रास्ते में आने वालों को रोकता जा रहा था। उधर रॉक्सी भी तेजी से नीचे आ रही थी। तभी मिसाइल जाकर सैटेलाइट से टकराई और काउंटडाउन रुक गया। इस बीच मर्लिन ने एक बायोमेट्रिक लॉक नोटिस किया और एग्जी को निर्देश दिया कि किसी भी हालत में वैलेंटाइन को सिस्टम तक पहुंचने से रोका जाए। एग्जी ने एक खास हथियार उठाया और बाहर निकलते ही दुश्मनों का सामना करने लगा। वैलेंटाइन दूसरी सैटेलाइट से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा था, जबकि एग्जी अकेले ही कई लोगों से भिड़ रहा था। हालात इतने कठिन हो गए कि एक समय वह चारों तरफ से घिर गया। तब उसने रॉक्सी से कहा कि अगर वह बच न सका तो उसकी माँ का ख्याल रखा जाए। साथ ही उसने मर्लिन को गार्ड्स की चिप्स एक्टिवेट करने को कहा। कुछ ही पलों में वहां मौजूद कई लोग गिरने लगे। दरअसल मर्लिन ने उसी तकनीक का इस्तेमाल करके दुश्मनों को निष्क्रिय कर दिया था। हालांकि वैलेंटाइन खुद सुरक्षित था, क्योंकि उसने अपने शरीर में कोई चिप नहीं लगवाई थी। उसने तुरंत अपना सिस्टम चालू कर दिया, जिससे दुनिया भर में उसके सिम एक्टिव हो गए और लोग आपस में हिंसक व्यवहार करने लगे। एग्जी तुरंत कंट्रोल रूम की ओर भागा और वहां पहुंचकर सिस्टम को बाधित करने की कोशिश की, जिससे कुछ देर के लिए सिग्नल रुक गया। तभी जेजेल उसके सामने आ गई और दोनों के बीच जोरदार मुकाबला शुरू हो गया। इस दौरान वैलेंटाइन फिर से अपना प्लान चालू करने की कोशिश कर रहा था और दुनिया भर में हालात बिगड़ते जा रहे थे। एग्जी समझ चुका था कि अब इसे खत्म करना ही होगा। उसने अपनी खास तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जेजेल को हराया और फिर वैलेंटाइन तक पहुंचकर उसे रोक दिया। उसके इस कदम से पूरी दुनिया में फैल रही तबाही थम गई। मिशन पूरा होने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। बाद में एग्जी अपने घर लौटता है, जहां उसकी माँ मिचेल और डीन मौजूद होते हैं। वह अपनी माँ को बताता है कि उसे नई जिंदगी और नया घर मिल चुका है और अब वे वहां साथ रहेंगे। लेकिन डीन बीच में रुकावट डालता है। तब एग्जी हैरी की तरह ही आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है, दरवाजा बंद करता है और हालात को अपने तरीके से संभालने के लिए तैयार हो जाता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।